Hello everyone, presenting the chapter number 1 subject max standard 7 integer। तो आज हम पढ़ेंगे सिर्फ प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉर एडिशन मल्टीप्लिकेशन, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉर एडिशन मल्टीप्लिकेशन, एडिटिव आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेशन बाय जीरो, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो आज इतनी प्रॉपर्टीज हम पढ़ेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन के लिए। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी उसमें दो है हमारे, एक एडिशन के लिए और एक सब्सट्रैक्शन के लिए। तो पहले हम पढ़ेंगे एडिशन के लिए। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉर एडिशन। तो एडिशन के लिए क्या होता है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए। यानी इसका मतलब क्या होता है, अगर हम ए प्लस बी करें या बी प्लस ए करें, दोनों का आंसर क्या आता है, सेम ही आता है। जैसे कि एग्जांपल देख लेते हैं कि इफ़ ए इक्वल टू मेरा 4 है एंड बी इक्वल टू मेरा 6 है, तो पहले हम LHS लेंगे। तो LHS क्या है हमारा, ए प्लस बी, तो 4 प्लस 6 इक्वल टू क्या होता है 10। और RHS क्या है हमारा, बी प्लस ए इक्वल टू बी हमारा 6 प्लस 4 इक्वल टू 10। यानी कि अगर ए प्लस बी करो या बी प्लस ए करो तो मेरा आंसर दोनों में क्या आता है, 10 ही आता है। तो ये क्या हुआ, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉर एडिशन। अब सेकेंड कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी किसके लिए आता है, मल्टीप्लिकेशन के लिए। तो मल्टीप्लिकेशन के लिए क्या हो गया, मल्टीप्लिकेशन है, यहाँ एडिशन था तो यहाँ पे क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। ए मल्टीप्लाई बी करो या बी मल्टीप्लाई ए करो, दोनों का आंसर सेम ही आएगा। जैसे कि एग्जांपल देख लेते, जैसे कि आप टेबल करते हो ना, 1 2 जार 2, 2 1 जार भी 2 ही होता है। वैसे यहाँ पे अगर मेरे पास ए इक्वल टू 3 है और बी इक्वल टू 4 है, तो पहले LHS का लेता हूँ, ए मल्टीप्लाई बी वाला, 3 मल्टीप्लाई 4 इक्वल टू क्या होता है 12। और RHS क्या है, बी मल्टीप्लाई ए, तो 3 मल्टीप्लाई सॉरी बी मेरा 4 है, तो 4 मल्टीप्लाई बाई 3 इक्वल टू क्या होएगा 12। तो यानी कि एडिशन और मल्टीप्लिकेशन दोनों के लिए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होता है, ए प्लस बी एडिशन के लिए और मल्टीप्लिकेशन के लिए ए मल्टीप्लाई बी वाला। अब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सब्सट्रैक्शन के लिए नहीं हो सकते, क्योंकि अगर सब्सट्रैक्शन के लिए करते हैं तो एग्जांपल लेता हूँ, एग्जांपल यही रहेगा मेरा, और उसमें ए माइनस बी करते, ए माइनस बी होता है और बी माइनस ए, तो हमारा दोनों का आंसर क्या आएगा, अलग अलग आएगा। पहले LHS क्या करते हैं, ए माइनस बी, तो 4 माइनस 6 करूँगा तो -2 आता है, और RHS करूँगा तो क्या आएगा, बी माइनस ए, यानी कि 6 माइनस 4, तो क्या आएगा 2। यहाँ पे मेरा -2 आया, यहाँ पे आया मेरा 2 आंसर। तो दोनों इक्वल नहीं है एक दूसरे से, इसीलिए ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सिर्फ एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के लिए ही होती है, डिवीज़न और सब्सट्रैक्शन के लिए नहीं होता है। अब हम दूसरी प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी करते हैं, प्रॉपर्टी वो भी क्या होता है, एडिशन और सब्सट्रैक्शन, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के लिए होता है। तो स्टार्ट करते हैं पहले एडिशन के लिए। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉर एडिशन, तो उसका स्टेटमेंट क्या आएगा, ए प्लस बी ब्रैकेट में प्लस सी इक्वल टू क्या आएगा, ए प्लस ब्रैकेट में बी प्लस सी। यानी कि अगर मैं पहले ये ए प्लस बी
ब्रैकेट सॉल्व करूँगा, उसके बाद सी ऐड करूँगा, तो भी आंसर जो है वो इससे इक्वल टू आएगा। जैसे कि हम एग्जांपल देख लेते, जैसे कि a इक्वल टू 1, b इक्वल टू 2 और c इक्वल टू 3 है। तो वैल्यू लिख ले लो, पहले LHS ले लेता हूँ मेरा, यहाँ पे मैं ये LHS है, वो RHS है, वो पिछली बार देखा था। तो अब a प्लस बी प्लस सी है, तो a क्या है 1 प्लस 2 प्लस 3, तो 3 प्लस 3 इक्वल टू क्या आएगा 6। अब RHS क्या है a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू, अब a की वैल्यू क्या है 1 और b की वैल्यू 2 और c की वैल्यू 3, तो 1 प्लस 3 प्लस 2 5, 1 प्लस 5 6 आ गया, ये भी 6 है और ये भी 6 है। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉर एडिशन के लिए ये वाली है जो आपको रिमेम्बर करना है। वैसे ही आगे में जो लिखा था वो प्रॉपर्टी लिखी थी a प्लस बी, बी प्लस ए मल्टीप्लाई बी, बी मल्टीप्लाई ए, ये आपको याद रखना है। अब मल्टीप्लिकेशन के लिए प्रॉपर्टी, तो मल्टीप्लिकेशन के लिए प्रॉपर्टी कौन सी आएगी, सेम है, पर क्या आएगा सिर्फ मल्टीप्लाई, a मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई सी इक्वल टू a मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई सी। वैसे ही है उसमें भी, अगर पहले ए बी सॉल्व करूँगा ब्रैकेट वाला, उसके बाद सी मल्टीप्लाई करूँगा तो भी वो आंसर सेम आएगा। वैसे ही अगर सी मल्टीप्लाई करूँगा और उसके बाद ए सी मल्टीप्लाई करूँगा तो भी आंसर क्या आएगा, सेम ही आएगा। एग्जाम्पल देख लेते, अगर a इक्वल टू 4, b इक्वल टू 5, c इक्वल टू 6 है, तो हम पहले ये LHS वाला ले लेंगे। तो LHS इक्वल टू क्या है, a मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई सी, तो a क्या है 4, b 5 और ये c 6, तो 4 मल्टीप्लाई 5 20 मल्टीप्लाई बाय 6 इक्वल टू क्या आएगा 120। अब वैसे ही RHS, तो RHS में क्या है a मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई सी, तो a क्या है 4, b 5 और ये 6 c, 4 मल्टीप्लाई 6 5 जार 30, तो 34 जार क्या होता है 120। तो ये भी क्या हो गया, हमारा आंसर दोनों इक्वल आ गए 120 120, LHS इक्वल टू RHS। तो वैसे ये मल्टीप्लिकेशन और एडिशन के लिए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऐसे आती, पर ये कोई भी, ये दोनों में से कोई भी प्रॉपर्टी सब्सट्रैक्शन और डिवीज़न के लिए यूज़ नहीं होती है। अब हम स्टार्ट करेंगे आइडेंटिटी। तो आइडेंटिटी में भी दो एडिशन और मल्टीप्लिकेशन का आएगा। तो पहले हम करते एडिशन आइडेंटिटी, यानी कि एडिटिव आइडेंटिटी आप बोल सकते हैं। तो एडिशन आइडेंटिटी में क्या करना है, अगर मेरा एक नंबर है वही मेरे को आंसर लाना है इक्वल टू के बाद। जैसे कि एग्जांपल दिखा देता हूँ, पहले इसकी प्रॉपर्टी क्या आती है वो देख लेते। अगर मेरा ए नंबर है, उसको कोई नंबर से प्लस करूँगा पर मेरा आंसर सिर्फ ए ही आना चाहिए, तो मैं यहाँ पे क्या कौन सा नंबर लूँगा, 0 ही लूँगा। तो ये हमारी एक आइडेंटिटी प्रॉपर्टी हो गई कि अगर कोई भी नंबर 0 के साथ ऐड करूँगा तो कौन सी प्रॉपर्टी हो जाएगी, एडिटिव आइडेंटिटी या एडिशन आइडेंटिटी। अब एग्जांपल देख लेते, अगर मेरा a इक्वल टू 1 है तो क्या आएगा, मेरे को यहाँ पे 1 प्लस 0 इक्वल टू यहाँ पे सिर्फ 1 ही लाना है, तो मैं इसके साथ कौन सा ऐड करूँगा 0। वैसे ही अगर एग्जांपल ले लेता हूँ,
अगर मेरा एग्जाम्पल है ए इक्वल टू -2 है, तो मैं -2 प्लस कौन सा नंबर लूँगा, तो मेरा आंसर -2 ही आएगा। तो इसके साथ भी मैं क्या करूँगा, 0 ही ऐड करूँगा। समझ में आया? ये तुम्हारी आइडेंटिटी हुई एडिशन के लिए। वैसे ही अब दूसरी आइडेंटिटी हमारी मल्टीप्लिकेशन के लिए। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, तो उसमें कौन सा आएगा? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होता है कि अगर जो भी नंबर है उसको 1 के साथ मल्टीप्लाई करूँगा तो वही आंसर आएगा। यानी कि अगर मेरा a मल्टीप्लाई बाई डैश इक्वल टू a ही आना चाहिए मेरा, तो यहाँ पे जो वो मैं 1 मल्टीप्लाई करूँगा तो वो क्या हो जाएगी मेरी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। जैसे कि एग्जांपल है लेता हूँ मैं, अगर a इक्वल टू 4, तो 4 को मैं इसके साथ मल्टीप्लाई करूँगा तो आंसर मेरा 4 ही आएगा, तो 1 के साथ। यानी कि अब हमेशा याद रखना है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी के लिए आंसर क्या आएगा, ऑलवेज मल्टीप्लाई बाय 1। और एडिशन आइडेंटिटी के लिए क्या आएगा, +0। ये दोनों एक 1 मार्क्स के लिए आ सकते हैं। अब स्टार्ट करेंगे मल्टीप्लिकेशन बाय 0। आप सब तो अभी तक तो आपको सबको पता ही है, अगर मल्टीप्लिकेशन बाय 0 करूँगा तो आंसर मेरा हमेशा क्या आएगा, 0। यानी कोई भी मैं नंबर मल्टीप्लाई करूँगा 0 के साथ तो आंसर क्या आएगा, 0। तो जैसे कि एक एग्जांपल ही दिखा देता हूँ, उसके लिए प्रॉपर्टी कौन सी आएगी, a मल्टीप्लाई 0 इक्वल टू ऑलवेज क्या आएगा, 0। वैसे ही अगर मेरा कोई भी नंबर है जैसे कि 99 है, मल्टीप्लाई बाय 0 करूँगा तो आंसर क्या आएगा, 0। ये तुम्हारी मल्टीप्लिकेशन बाय 0 की प्रॉपर्टी। अब मल्टीप्लिकेशन में अलग अलग टाइप है, जैसे कि पहला है मल्टीप्लिकेशन विथ पॉजिटिव इंटीजर्स। यानी कि मल्टीप्लिकेशन करना है कौन से होंगे, पॉजिटिव इंटीजर्स। यानी कि अगर मेरे पास दो नंबर है a मल्टीप्लाई b, तो दोनों पॉजिटिव ही है, तो उसका आंसर भी हमेशा किस में आएगा, पॉजिटिव में ही आएगा, बराबर। अब सेकंड है हमारा पास मल्टीप्लिकेशन विथ नेगेटिव एंड पॉजिटिव इंटीजर। तो इसमें क्या आएगा, अगर मेरे पास एक नंबर नेगेटिव में, जैसे कि एक नेगेटिव में और मेरा एक बी पॉजिटिव में, तो आंसर हमेशा क्या आएगा, माइनस में ही आएगा हमारा रिजल्ट, बराबर। अब आप सबको पता है कि एडिशन में हम क्या देख रहे थे कि बिगर डिजिट का जो सिग्नेचर होगा वो यूज़ करते हैं। अब मल्टीप्लिकेशन में ऐसा नहीं करना है। जैसे कि एग्जांपल दे देता हूँ, 2 एग्जांपल लूँगा। अगर एक मेरा बिगर डिजिट है मेरा 4 मल्टीप्लाई बाय 10 इक्वल टू, यहाँ पे आप सब देख रहे हैं, एक मेरे पास छोटा डिजिट है और एक बड़ा डिजिट है, तो 10 मल्टीप्लाई 4 क्या होगा, 40। पर अब इसमें मल्टीप्लिकेशन के दौरान आपको आगे साइन, अगर एक नेगेटिव है और एक पॉजिटिव है, तो आपको हमेशा क्या रखना है, माइनस ही रखना है, चाहे वो छोटे के साथ हो या बड़े के साथ माइनस का सिग्नेचर हो। सेकंड एग्जांपल, अगर मेरे पास है 100 माइनस 100 मल्टीप्लाई बाय 4, तो क्या आएगा, 100 4 जार 400, और ये आगे माइनस का सिग्नेचर आएगा, माइनस। यानी कि नोट यहाँ पे लिख देता हूँ, if two different integers
are multiplied, then its result will be negative इंटीजर्स। यानी कि अगर दो इंटीजर्स डिफरेंट इंटीजर यानी एक पॉजिटिव नेगेटिव इंटीजर्स है तो हमेशा आंसर किस में आएगा, नेगेटिव इंटीजर्स ही आएगा। अब थर्ड, मल्टीप्लिकेशन विथ टू नेगेटिव इंटीजर्स। यानी कि मल्टीप्लिकेशन करना है दो नेगेटिव नंबर, यानी कि जैसे कि -a मल्टीप्लाई बाय -b, तो आंसर क्या आएगा, सिर्फ ए बी पॉजिटिव में आंसर आएगा। यानी कि ये मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इन दिस केस, यानी कि ऐसे में हमेशा हमारा रिजल्ट विल ऑलवेज इन पॉजिटिव। ऑलवेज इन पॉजिटिव। अगर दो नेगेटिव नंबर मल्टीप्लाई होते हैं तो क्या होगा, प्लस में आंसर आएगा। एग्जांपल दे देता हूँ, -1 मल्टीप्लाई बाय -2, तो 1 2 जार तो 2 रहेगा और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, इसलिए आंसर क्या आएगा, प्लस। आगे सिग्नेचर नहीं रखना, ये तो सिर्फ समझाने के लिए रखा। अब मल्टीप्लिकेशन विथ 3 नेगेटिव इंटीजर्स। थ्री नेगेटिव इंटीजर्स यानी कि अगर मेरे पास 3 नंबर है, जैसे कि तीनों नेगेटिव नंबर है, a माइनस बी माइनस सी, तो मेरा आंसर रिजल्ट किस में आएगा, माइनस में आएगा, -a b c। क्यों, देखते हैं चलो। a माइनस बी, जैसे कि आपने अगर आगे के वो प्रॉपर्टी में देखा कि 2 नेगेटिव इंटीजर्स है तो हमेशा आंसर प्लस में आता है, बराबर। अब हमारे पास बचा एक माइनस वाला, बराबर। तब हमारे यहाँ पे एक आगे प्रॉपर्टी थी, कौन सी वाली, ये वाली, मल्टीप्लिकेशन विथ नेगेटिव एंड पॉजिटिव इंटीजर। तो हमारे पास यही है, पॉजिटिव इंटीजर है एक नेगेटिव, तो हमें रिजल्ट किस में आता है, हमारा नेगेटिव में। तो यहाँ पे भी आंसर किस में आएगा, नेगेटिव में। यानी कि अगर मैं कोई भी ऑड इंटीजर्स मल्टीप्लाई करूँगा नेगेटिव में, तो हमारा आंसर किस में आएगा, नेगेटिव में ही आएगा। अब हम देखते हैं आगे इसका एक एग्जांपल, जैसे कि -1 मल्टीप्लाई बाय -2 मल्टीप्लाई बाय -3, तो क्या आएगा आंसर, -1 -2, 1 2 जार 2, यहाँ पे स्टेप वाइज करता हूँ, माइनस माइनस प्लस हो गया, मल्टीप्लाई बाय -3, अब 3 2 जार 6, ये प्लस है एक माइनस है यहाँ, इसलिए क्या आएगा, -6। समझ में आया। अब हम करेंगे आखिरी प्रॉपर्टी जो सबसे मेन है, जो है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में क्या आता है, उसका प्रॉपर्टी क्या है देख लेते हैं। तो a मल्टीप्लाई बाय b प्लस सी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, यानी कि एडिशन और मल्टीप्लिकेशन को मिला के ये बनती है प्रॉपर्टी। इक्वल टू क्या होता है, a मल्टीप्लाई बाय b प्लस b मल्टीप्लाई बाय c। ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है, ये आपको याद रखनी है क्योंकि ये एग्ज़ाम में आता है।
आती है एग्ज़ाम में सॉल्व करने के लिए। तो अब उसका एक एग्जांपल देखते हैं ताकि थोड़ा क्लियर हो। तो चलो, अगर मेरे पास a इक्वल टू 2 है, b इक्वल टू 4 है, c इक्वल टू मेरा 5 है, बराबर। तो पहले LHS ले लेते हैं। तो LHS क्या है मेरा, a मल्टीप्लाई बाय b प्लस c। तो a क्या है, 2 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 5। तो क्या होगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 5 9। अब ये 9 2 जार 18 हो गया हमारा LHS। अब हमारा RHS साइड देख लेते हैं। क्या उसमें प्रॉपर्टी a मल्टीप्लाई बाय b प्लस b मल्टीप्लाई बाय c। तो a क्या है हमारा, 2 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस b क्या है हमारा, हो गई a मल्टीप्लाई बाय c। तो a क्या है मेरे पास 2 और ये c क्या है 5। तो अब ये सॉल्व करेंगे, 2 4 जार 8 प्लस 2 5 जार 10 इक्वल टू क्या हो जाएगा 18। कि दोनों आंसर हो गए मैच 18। तो इसलिए ये प्रॉपर्टी ये रही, a मल्टीप्लाई b प्लस c और a मल्टीप्लाई b प्लस a मल्टीप्लाई c, ये a मल्टीप्लाई c, बराबर। ये रही आपकी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो आपको ये सब प्रॉपर्टी याद रखनी है। तो आज हमने सारी प्रॉपर्टी देख ली है, तो हम उसकी एक्सरसाइज नेक्स्ट पार्ट से स्टार्ट करेंगे, एक्सरसाइज 1.2 एंड एक्सरसाइज 1.3।